नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। यह बात सच है कि कोरोना का दौर है और कोरोना के दौर में लोग परेशान हैं, संकट है। इस संकट से उभारने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर भी रही है और अब धीरे धीरे कर कुछ अच्छी खबरें आने लगी। लेकिन खबरें कोई भी हो, चुनाव की चर्चा, चुनाव की खबर आ ही जाती है। और यह भी इत्तेफाकन है कि कोविड का असर राजनीतिक दलों पर भी पड़ा है, कोविड का असर सियासत में पड़ेगा, कोविड का असर जान पर बनाया है। क्योंकि हमने 3 बड़े नेता, बल्कि 4 बड़े नेता तो ऐसे हैं जो चर्चा में हैं, जिनको हमने खो दिया। चाहे खंडवा से नंद कुमार चौहान साहब हो, वहां के सांसद थे, और पृथ्वीपुर से चाहे ब्रजेंद्र राठौर साहब हो, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, कलावती भूरिया पूर्व विधायक, और उसके अलावा कल हमने एक और नेता को खो दिया और वो है ब्रिजेश लूनावत, जो रणनीतिकार माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो हुआ सो हो गया। अब हुआ है तो सीटें भी खाली हुई है, और सीट खाली हुई है तो फिर चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा इस बात को लेकर है कि जैसे ही कोरोना का संकट छटेगा, उसके बाद फिर चुनावी परीक्षा की तरफ नेता बढ़ जाएंगे। बढ़ नहीं जाएंगे, बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। हमने देखा कि बंगाल में हिंसा हुई, हिंसा के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी बैठ गई धरने पर, यह बताने के लिए कि ये नहीं चलेगा और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हम भी यही कहेंगे, कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ कमलनाथ जी झाबुआ गए और कलावती भूरिया जी के परिवार को संबल दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी एक नेता को खो दिया। लेकिन जब कोई कहीं पहुंचता है, कुछ भी हो, तो चर्चा चुनाव की हो जाती है। तो क्या यह माना जाए कि चाहे खंडवा लोकसभा हो, पृथ्वीपुर हो, या फिर झाबुआ जिस सीट को खाली किया जोबट, उसकी चर्चा हो, तो क्या दोनों दल कहीं ना कहीं इसको सोचने लगे हैं? क्योंकि अभी तो समय है कोरोना का। ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर फिर दिखाई दे सकती है, जो आज की ताजा खबरें हैं। पर इस बीच में किसके क्या गणित, क्या है रणनीति, चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ योगेश यादव जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता है। योगेश जी, बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है, और साथ ही गौरव चतुर्वेदी जी है, वरिष्ठ पत्रकार। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, हमने देखा कि इस संकट में, कोरोना के बीच में संकट बढ़ा है, धीरे धीरे कर सरकारें इस पर काम कर रही है और अब कुछ परिणाम ठीक भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चर्चा ऐसी है कि तीसरी लहर आएगी, पर इस कोरोना के दौर में कई बड़े नेताओं को आपने खो दिया, पर चीजें कभी रुकती नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कल मिले, तो फिर एक बार चर्चा चल पड़ी चुनाव की। देखिए, मनुष्य का स्वभाव होता है, वो कितने भी शोक में हो, कितने भी रोग में हो, इसके बावजूद भी वायुमंडल में या उसके इर्द गिर्द अन्य कोई विषय अगर जीवंत हैं, तो उस पर उसके मस्तिष्क का ध्यान जाना एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है। पर मुझे लग रहा है कि अभी चुनाव आयोग को जो बेरहम टिप्पणी माननीय न्यायालय के द्वारा सुनने को मिली है, तो मैं तो नहीं मानता कि इतनी जल्दी चुनाव संभव है अब इन सीट्स पर, जब तक कि कोरोना नियंत्रण में ना आ जाए। और मुझे नहीं मालूम कि मैं तकनीकी तौर पर सही हूं या नहीं हूं, ये पार्टी का विचार भी नहीं है, क्योंकि विषय ऐसा है कि लोग कयास लगाते हैं। इसलिए मैं भी एक कयास लगा रहा हूं कि या तो नियंत्रण में पूरी तरह होना चाहिए, और या फिर चुनाव आयोग की कोई यदि मजबूरी है कि चुनाव कराना ही है, तो कम से कम चुनाव क्षेत्रों में तो 70% से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करा ही देना चाहिए। नहीं, अभी बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि आयोग भी इस मूड में होगा। हम तो अब स्वाभाविक है, जो सीट खाली होती, वजह जो भी रही हो, दुर्भाग्य बस है कि वो सीटें खाली हो गई, हमारे बीच के कई बड़े नेता चले गए। लेकिन चर्चा तो होती है और वो तो चलती रहेगी। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक दल भी अभी मुझे नहीं लग रहा कि चुनाव की कोई जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि चुनावों को लेकर के तमाम सारी बातें अभी लोगों के जहन में हैं कि चुनाव में सभाएं होती हैं, चुनाव में भीड़ आती है, उससे नुकसान होता है, संक्रामक रोग और तेजी से फैलते हैं। पर यदि चुनाव, ये सारा का सारा मामला निर्भर करता है चुनाव आयोग पर। मैं तो ये अपेक्षा भी करता हूँ कि सभी दलों को भी इस बार चुनाव आयोग से कहना चाहिए कि यदि टाला जा सकता है तो जरूर चुनाव टाला जाना चाहिए। और चुनाव आयोग के पास अधिकार भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आम आदमी की ये धारणा थी कि जैसे
ऊपर वाले का हुक्म नहीं चल सकता, वैसे 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही पड़ेगा, वो नहीं चल सकता। पर हमने देखा कि पिछले उपचुनावों के दौरान कुछ सीट ऐसी भी थी जिनका समयावधि 6 महीने को पार कर गई थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव कराए। तो यह भ्रम भी टूट गया, लोगों को समझ आ गया कि चुनाव आयोग सर्वाधिकार प्राप्त संस्था है इस विषय पर। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो हमें इंतजार करना चाहिए। हालांकि वो क्षेत्र के लोग हैं, वो आम जनता में भी खुदर पुदर होती है, वहाँ के राजनीतिक लोग भी चर्चा करते हैं, और वहाँ पे बड़ा नेता पहुंचेगा तो लोग कयास भी लगाते। बिल्कुल, और इसीलिए तो एक कयास शुरू हो गए, क्योंकि कमलनाथ जी गए थे और उनको जाना भी चाहिए, उनका धर्म बनता है, उनका फर्ज बनता है। योगेश यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, ये दुनिया है, कभी रुकती नहीं है, जाना आना, चर्चाएं होती रहती, दुख होता है, संकट होता है, सब पर चर्चा होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो चलती रहेंगी। आज हम यहाँ हैं, कल कोई और होगा, तो चीजें बदलती रहती है। लेकिन क्या ये माना जाए कि दमोह चुनाव के बाद कांग्रेस में उत्साह भी होगा और अपने नेताओं को खोने का गम भी होगा? देखिए, निश्चय ही हम लोगों ने, सभी ने इस कोरोना के दौरान बहुत कुछ खोया है। कांग्रेस ने भी अपने 2 विधायकों को खोया है, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद नंद कुमार जी चौहान, जिनका निधन हुआ है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मान्यता है, जैसा अभी धैर्यवर्धन शर्मा जी कह रहे थे, कि वो तकनीकी आधार पर कितने सहमत है, कितने असहमत है, पार्टी का क्या गाइडलाइन है, मैं भी इस बात से पूर्णतः समर्थन करता हूं कि हम लोगों के लिए प्रथम प्राथमिकता भी कोरोना से बचना है। चुनाव हमारी प्राथमिकता नहीं है। चुनाव के कारण हमारा कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न होकर नहीं आ रहा है, और चुनाव के कारण कोई भारत के प्रजातंत्र की अस्मिता पर कोई खतरा नहीं है। ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रथम प्राथमिकता हमारी यही होना चाहिए कि हम कोरोना से कैसे निजात पाए। और निश्चय ही मानव का स्वभाव होता है, यदि एक बार चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाता है तो मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो अपनी कवायद शुरू कर देता है, अपने कामकाज शुरू कर देता है, वो किसी भी दल से संबंधित हो। तो ये इसका प्रभाव इस समय पड़ता है कि विशेष करके जो सत्तारूढ़ सरकार है, सरकार को भी लगता है कि भाई ठीक है, चुनाव हमारी प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए। और ये हमने देखा भी, दमोह में कई निर्णय बहुत देरी से हुए सरकार की तरफ से, उसका फिर दुष्परिणाम भी सामने आए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से एक बात जरूर कहूंगा कि अभी मध्य प्रदेश में या देश में कहीं पर भी चुनाव की आवश्यकता नहीं है। और शायद देर रात को मैं एक टीवी को देख रहा था, कुछ ऐसा चुनाव आयोग ने फैसला भी लिया है कि अभी जो लोकसभा के चुनाव है उनको स्थगित किया गया है। और ये बहुत आवश्यक भी है कि अभी हमारी प्रथम प्राथमिकता, कई प्राथमिकताओं को हमें त्याग करके प्रथम प्राथमिकता है कि मनुष्य के जीवन को हम बचाएं, और ये बहुत अत्यावश्यक है। और कांग्रेस की भी यही विचारधारा है कि मनुष्य जाति और मनुष्य का धर्म हम पहले निभाएं। चुनाव तो ठीक है, जैसा आपने कहा है कि ये तो सिलसिला है, जिंदगी का चलता ही रहेगा, आज चलेगा कल चलेगा, लेकिन जिंदगी के कुछ सिलसिले जो प्राथमिकता के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको थाम कर हमें उन प्राथमिकताओं की तरफ ध्यान देना चाहिए जो अभी अत्यावश्यक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में आपने देखा कि आपके नेता भी झाबुआ गए, और स्वाभाविक है कि एक ढांढस बंधाना ही है। अपने नेता को उन्होंने खोया, अपनी विधायक को खोया। लेकिन जब नेताओं का आना जाना होता है तो फिर, और हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हिंसा को लेकर ही तमाम नेता पहुंचे थे और प्रदर्शन किया, उन्होंने धरने पर बैठे, दूरी बनाई, कोरोना का पूरा जो होना चाहिए उसका पालन किया गया, नियमों का। लेकिन ये सब होता है तो फिर चर्चा बन जाती है। योगेश जी, मैं आपको एक बात कहूंगा, इसको आप मेरा राजनीतिक पूर्वाग्रह न समझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के यदि विधायक, सांसद या मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, ये धरना किसी निजी हॉस्पिटल के सामने होता, वो लापरवाह लोगों के सामने होता कि जो अपने मानव कर्तव्य को निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि संदर्भ बंगाल का है तो बंगाल का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, बंगाल के लोग हैं, और वहां पर यदि हिंसा हुई है तो ये मानवीय धर्म के खिलाफ है। मैं स्वयं आलोचना करता हूं कि हिंसा नहीं की जानी चाहिए, और वहां की मुख्यमंत्री के ये जवाबदेही बनती है कि वह अपना कर्तव्य का पालन करें। लेकिन उसके लिए आप सारे देश को धरने में झोंक रहे, आपकी संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। आप यदि यही धरना
हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहां ऑक्सीजन नहीं हो रहा वहां पर धरने पर बैठते, कुछ अधिकारी काम नहीं कर रहे उसके लिए हम धरने पर बैठते, कुछ निजी हॉस्पिटल उल्टे सीधे बिल बना रहे, 20-20 लाख का बिल बना रहे। यदि हम वहां पर धरने पर बैठते तो हमारे को ये लगता है कि चुनाव ही हमारा सब कुछ नहीं होता है। चुनाव जो होना था वो हो गए। आज हमारी प्रथम प्राथमिकता सिर्फ मनुष्य को बचाना है। लेकिन अब उनके लोग मारे जा रहे हैं जैसा वो कह रहे हैं ना, तो फिर तो नहीं, मैं कह रहा हूं ये हिंसा की बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से वहां पर सीआरपीएफ जो भी उनके वो है वो भेजे और अपनी कवायद शुरू करे, सरकार अपने एक्शन ले। गौरव चतुर्वेदी जी, आपका क्या अर्थ निकलता है कि आप धरने पर बैठ गए साहब? आपको धरने पर आप दूसरी जगह ज्ञान बांट रहे हैं, परमिशन नहीं हो रहे, अधिकारी आपके दबाव में काम कर रहे हैं। स्पष्ट नजर आ रहा है कि आपके धरने की परमिशन का कोई अभी आधार नहीं बनता है, 5 लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, आपको डंडा चलाने को मिलता है और आप बैठ गए वहां धरने पर। मैं बोलता हूं मैं हिंसा के खिलाफ हूं, वहां गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो मनुष्यता के बिल्कुल खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। गौरव चतुर्वेदी जी, गौरव जी, कुछ भी हो चर्चा तो चुनाव की आ ही जाती है। जी, मैं ये कह रहा हूं मनोज जी, कुछ दिन पहले मैं एक पिक्चर देख रहा था, जॉनी LLB 2 पार्ट 2। उसमें कोर्ट में एक एनकाउंटर के प्रकरण को लेकर के न्यायाधीश की जो टिप्पणी थी फिल्म के अंतिम परिस्थितियों में क्लाइमैक्स पर, वो टिप्पणी थी कि जब भी इस देश में कोई 2 व्यक्ति लड़ते हैं तो वो आपस में बात करते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने और उन पर हत्या का मुकदमा चलाने का डायरेक्शन दिया है। इस टिप्पणी के बाद कल देर शाम चुनाव आयोग ने 3 लोकसभा क्षेत्रों के और 8 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव को स्थगित कर दिया है कोरोना काल की परिस्थिति को देखते हुए। अगर यही निर्णय 5 राज्यों के चुनाव के बीच में आता तो मैं मानता हूं कि इस देश के बहुत सारे लोगों को मरने से बच जाते और कई लोगों को परेशान ना होना पड़ता। चुनाव होंगे, कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन चुनाव ऐसी परिस्थिति में होना चाहिए जब सामान्य परिस्थितियां हो, और अगर सामान्य परिस्थिति नहीं है तो चुनाव आयोग ऐसे डायरेक्शन दे कि वहां पर वो चुनाव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो सके। और छोटे छोटे चुनाव हैं, अगर निर्वाचन आयोग चाहेगा तो मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाकर चुनाव करा सकता है और इन चुनावों को टाल भी सकता है। ये काल परिस्थिति और समय को देखकर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक बात। इनमें राजनीतिक दलों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और जिला प्रशासन और राज्य सरकार की भूमिकाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो मेरा मानना है कि आम जनता को उसके प्रतिनिधित्व से वंचित ना किया जाए, चुनाव समय पर कराएं और चुनाव को समय पर कराने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा सकती है, माकूल व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, वो की जाए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन गौरव जी, ये जो परिणाम दिखाई दिए हैं, चाहे लोग अन्य 5 राज्यों के हो या मध्य प्रदेश के दमोह का हो, स्वाभाविक रूप से कुछ जगह कांग्रेस उत्साह में होगी, कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी सोच में होगी। लेकिन खासकर जब हम मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं तो दमोह में जो हुआ उसको लेकर कांग्रेस के अंदर उत्साह तो दिख ही रहा होगा, मनी मन सही। चुनाव में अभी कह तो सकते नहीं, कोई भी नहीं कहेगा कि कोरोना में चुनाव करा लीजिए। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भले बहाना पश्चिम बंगाल हो, लेकिन नेता मिल तो गए, तो ये भी चर्चा हो रही होगी क्यों हार गए। देखिए, दमोह का चुनाव थोपा गया चुनाव था, और अगर हम जिन चुनावों को स्थगित किया गया उन चुनावों को देखें तो वहां पर चुनाव मृत्यु के कारण हो रहे हैं और लगातार पूरे देश में कई विधानसभा क्षेत्रों में कई सांसदों की मौतें हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में उन सभी जगह पर चुनाव होना संभावित है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग ने जो कल आदेश जारी किया है उसमें कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते। उन्होंने भी काल परिस्थिति और समय को देख करके निर्णय लिया है कि इन चुनावों को जब सामान्य स्थितियां देश में हो जाएंगी तब कराया जाएगा। तो ऐसे पिछली बार भी लिया जा सकता था और आगे भी निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के और 5 अन्य राज्यों के चुनाव हुए हैं तो जहां पर स्थगित किए जा रहे हैं चुनाव, वहां पर भी चुनाव कोरोना संक्रमण के दौरान कराए जा सकते हैं जी। जो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के डायरेक्शंस WHO के और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हैं, वहां पर उनका पालन किया जाए, मतदान केंद्र बढ़ा दिए जाएं
राजनीतिक दल अपनी सीमित भूमिका निभाए, आम जनता के बीच अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तो किसी मतदाता को समझाने की जरूरत नहीं है। और अगर आम जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से नाखुश है तो कांग्रेस को भी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हम दमोह के चुनाव परिणाम से समझ सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, यही है, ये कोरोना के दौर में एक अलग तरह की चीजें दिख रही है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं जनता आप लोग को पहले की तरह नहीं देख रही है और उनके मन में कुछ सवाल भी है जिसके जवाब इन चुनावों में मिले हैं। और इसीलिए ये चुनाव की चर्चा रुकने वाली नहीं है। बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी, कांग्रेस अपने तरह से रणनीति बनाएगी और इसीलिए चुनाव को लेकर कुछ सवाल भी है योगेश यादव जी के, उनका जवाब भी दे दीजिए। नहीं मनोज जी, उस विषय पर मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से चर्चा करनी होगी। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए वो स्थानीय चुनाव थे और भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था कि अपने चुनाव चिन्ह पर लोगों को जिता लें। पर आप जानते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में बाहुबली टाइप की राजनीति होती है। सबके अपने जातिगत गणित होते हैं, अपने अंचल होते हैं और बहुत ताकतवर नेता होते हैं छोटी छोटी जगह पर, ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो उन्होंने अपना जलवा दिखाया और अपने ढंग से चुनाव वो लोग लड़े, तो कई परिस्थिति बन गई, उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि चुनाव में नया प्रत्याशी चुनाव जब जीतता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, तो ये जनता के लिए चुनाव एक उत्सव होता है। सबकी सुनती है, मस्ती से आनंद के साथ फिर अपना वो चयन करती है। और उत्सव का वातावरण अभी प्रदेश में और देश में कतई है नहीं। इस समय लोग शोक में डूबे हुए हैं, लोग तनाव में हैं, लोग परेशानी में हैं। इसलिए चुनाव की परिस्थिति सच में अभी नहीं है। और अभी जैसा कि दोनों विद्वान पैनलिस्ट ने बताया भी कि कोई संवैधानिक संकट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, आयोग की भी नहीं है, सरकारों की भी नहीं है, तो अच्छा है तब तक और मंथन करें, पर्याप्त मंथन। लेकिन योगेश यादव जी को सवाल खड़े कर रहे थे आप पर। अब आज मुझे लग रहा है कि भागिए मत, आप भागिए मत। आज नहीं, भाग नहीं रहा हूं मैं, पर आज मैं सोच रहा हूं कि बहुत राजनीतिक मुठभेड़ वाला कैसे रुकेगी राजनीतिक चर्चाएं? कभी रुकने वाली? जब तक नेता है तब तक सियासत है, राजनीतिक चर्चा नहीं रुकेगी। धैर्यवर्धन जी, कहने के लिए अच्छा लगता है लेकिन मनी मन आप भी सोच रहे होंगे कि अब वहां से कौन होगा, क्या दमोह की खंडवा लोकसभा में अब कैलाश विजयवर्गीय तो नहीं चले जाएंगे, क्या खंडवा लोकसभा में ऐसा तो नहीं हो जाएगा? दुर्भाग्यवश 2 सीटें हमारे 2 बड़े अच्छे नेता हमारे बीच चले गए। जाहिर सी बात है कि वहां के स्थानीय लोग भी चर्चा तो होती है, चर्चा से थोड़ी कोई इनकार कर सकता। अब देखिए कि बहुआयामी काम होते हैं व्यक्ति के। यदि उसे लोगों के बीमारी दुख की चिंता करनी है तो दूसरे विषयों पर भी उनको काम करना होता है। तो आप लोग ने कहाँ किया दूसरे विषय पर? आप तो बैठ गए धरने पर, देर नहीं की आपने, ये दिखाने के लिए कि हमारा विपक्ष हो गया तैयार और हम चुप नहीं बैठेंगे। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि देखिए पश्चिम बंगाल और कश्मीर के लोग हमारे जनसंघ के समय से हमारे लिए प्राथमिकता में, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, यदि किसी एक व्यक्ति को भी कोई तकलीफ है तो मध्य प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं का दिल भी धड़कता है, हमको भी तकलीफ होती है। इसलिए हमने उस जो एकाकार और एकात्म भाव है उसका प्रदर्शन किया। हमने अपने मुख्यालय में बैठ करके वो एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया, केवल यह संदेश दिया है उन भाइयों के लिए कि पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश आपके साथ है। किसी भी प्रकार से आपके अन्याय को हम सही नहीं ठहरा सकते। जो संभव होगा आपकी मदद करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तो धरना दिया, वहाँ की इकाई उनके लिए कानूनी मदद करेगी, उनके लिए वकील उपलब्ध कराएगी ताकि उनको न्याय मिल सके। वो सारे जो भी उनके लिए मदद हो सकती है हम करेंगे। और कैलाश विजयवर्गीय जी का जहाँ तक मामला है, वो बड़े नेता हैं और वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, भले ही हम सरकार में नहीं ला पाए, पर भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अब वहाँ है। बड़ी हाइट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी भी मिली है तो भी अचंभित कर देने वाली है, क्योंकि हम केवल 3 सीट पर थे। और इसलिए कैलाश जी के बारे में पार्टी विचार करेगी। कैलाश जी बड़े नेता है, तो मैं उनके बारे में, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके आवामंडल के बारे में बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी कर पाऊं। पर ये तय है
उचित समय होता है तो सब बातों पर विचार होता है। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं योगेश यादव जी। अब उसका जवाब तो खैर नहीं है पश्चिम बंगाल का भारतीय जनता पार्टी के पास कि उन्होंने धरने पर क्यों बैठ गए। उन्होंने जी जरूर कहा धैर्यवर्धन जी ने कि कुछ चीजें होती है, यदि हमारे कार्यकर्ताओं पर कुछ होता है तो फिर खून खोलता है, लेकिन कुछ चुनावी परिणाम है, चर्चा तो बनी रहेगी। चर्चा कभी रुकने वाली नहीं है, जब तक राजनीति है, जब तक सियासत है, लोग कुछ भी कहते रहे, वही आने जाने की बात चलती रहेगी। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म भी है, चाहे वो लोकसभा हो खंडवा की या 2 विधानसभा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं मनोज जी, ये वो क्षण नहीं है कि हम चुनाव जीतकर आनंद और उत्सव का अनुभूति हो हमें। हम दमोह का चुनाव जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हम इस चुनाव को अंदर से हार भी गए। हारे इसलिए हम कि हमने ये महसूस किया कि हमारे 2 बड़े नेता जो समर्पित होकर दमोह के लिए अपने आप को समर्पित होकर कार्य कर रहे थे, हमने बृजेंद्र सिंह जी राठौर को खोया है, हमने मांडवी चौहान को खोया है, हमने 2 बूथ के कार्यकर्ताओं को वहां पर खो दिया है। ये भरपाई जो मनुष्य चला गया, जो हमारे बीच से हो गया, हम जीतने के बाद भी उस दर्द को, उस अंदर की स्थिति को कभी नहीं भूल सकते। हम जीत गए वहां चुनाव और जनता ने प्रहार किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रहार किया, और ये जरूरी भी था सबक सिखाना। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो मैं बिल्कुल अनावश्यक, गौरव भाई चतुर्वेदी मेरी बात से समर्थन करेंगे कि वो 8-8, 9-9 साल तक मैंने नगरीय निकाय और जिला पंचायत के चुनाव को टलते हुए देखा है, और उसमें कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं होती है। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एसडीएम या जिला कलेक्टर संभालते हैं वहां पर कोई भी। उसके बाद भी यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव थोपा गया तो इसी के कारण ये परिणाम आए हैं कि कहीं ना कहीं से आप हमें ये समझेंगे कि आप हमें एक मतदाता के रूप में हमें वोट बैंक समझकर हमसे वोट डलवाएंगे, तो वो प्रहार किया गया वहां पर। जो विपरीत वोटिंग हुआ है और उन गढ़ों में हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हुआ करते थे। मेरा कथन यह है कि चुनाव कोई भी थोपे, किसी भी पार्टी के लोग थोपे, चुनाव अभी अनावश्यक है, संवैधानिक कोई संकट नहीं। 6 माह के बाद का भी संवैधानिक संकट नहीं आता है। चुनाव आयोग की ये गली है और उनकी तरफ से उद्घोषणा की गई है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि पहले हम लोग सब समर्पित होकर एकमात्र लक्ष्य ये रखें कि कोरोना से हम कैसे उबर के आए, वैक्सीनेशन कितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, और हमारे प्लानिंग जो, फिर मैं आप कहेंगे कि मैं आरोप लगा रहा हूं, 3 तारीख को घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 5 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। आज ढाक के 3 पात वही स्थिति, ना वो वैक्सीनेशन उपलब्ध है, वही युवाओं की भीड़ है। तो हमारी प्राथमिकता तो ये बातें अन्य सोचने का होना ही नहीं चाहिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही कि यदि सब लोग मिलकर ये तय कर ले कि हमें कोरोना की लड़ाई लड़ना है, गौरव चतुर्वेदी जी, तो फिर चुनाव की चर्चा नहीं होगी। लेकिन चर्चा तो बार बार होगी, क्योंकि राजनीति है, सियासत है, ये सब होता रहेगा। कौन छोड़ेगा खंडवा को? खंडवा लोकसभा में जो हो गया, अब कैलाश जी भी एक तरह से कहा जाए तो चर्चा का विषय तो बने ही जाएंगे, हालांकि लौटेंगे नहीं वो मध्य प्रदेश, तो ये सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन यदि दोनों दल ये कह रहे हैं कि चुनाव की चर्चा भी ना हो और हम कोविड से लड़ लें, तो क्या लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? दोनों ही दल अपने अपने हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं। जिस खूबसूरती के साथ धैर्यवर्धन जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों को जाति बल और बाहुबल पर थोपने का प्रयास किया कि जो पराजय मिली है, और जिस तरीके से योगेश भाई इस बात को कह रहे हैं कि हमें अभी चुनाव की जरूरत नहीं है, अगर चुनाव आयोग अभी चुनाव डिक्लेयर कर दे तो आप देखिए कल से दोनों ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस चुनाव को जीतने के लिए जुट जाएंगे। इसलिए यह कहना तो बिल्कुल बेमानी होगा कि चुनाव आवश्यक नहीं है। मैं आपसे अभी भी इसी बात का समर्थन कर रहा हूं जी। चुनाव विधायक या सांसद आम जनता का प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में करता है, उसके उस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर चुनाव अत्यावश्यक है, चुनाव टाले जा सकते हैं, एक अलग बात है, लेकिन चुनाव अत्यावश्यक है क्योंकि ये उनके अधिकार है आम जनता के, और उस आम जनता के अधिकार को दिलाने के लिए जो कोविड के दिशा निर्देशों का पालन है सरकार वो करवाए ईमानदारी के साथ, और चुनाव करवाए, चुनाव आयोग भी इस काम को करवाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे मैनेजमेंट के तहत चुनाव कराए जा सकते हैं। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन स्थिति कुछ भी हो, संकट हो या फिर महामारी हो, चर्चा तो चुनाव की हो ही जाती। और क्यों ना हो, इस कोविड के बीच में भी तो चुनाव हुए ना, 5 राज्यों के परिणाम भी आए। अब उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है कि बहुत सारे जगह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आपके सामने है।
लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की जो 3 सीटें खाली हुई है उसको लेकर क्या होगा। तो हम भी नहीं चाहते कि अभी इस पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा है चुनाव की, जब भी तो हम कह रहे हैं चर्चा चुनाव की। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।